नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय तरला आमवाला में हूं और पीछे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना एमडीडीए के द्वारा बनाए हुए फ्लैट हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ गोलमाल है। आपने एक नायक फिल्म देखी होगी, नायक फिल्म में तुकाराम देखे होंगे, तो आज उसी स्टाइल में कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बहुत कुछ है, क्या कुछ गड़बड़ झाला है, क्या कुछ अंदर खाने पका है, क्या कुछ पक रहा है, वो सब आपको दिखाएंगे। एक मिनट भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं इस बिल्डिंग के अंदर पहुंचा हूं और मैं आप लोगों को एक आंकड़ा बता दूं। तकरीबन 200 या 225 अलॉटमेंट यहां पे हुए हैं एमडीडीए के द्वारा। लेकिन विशेष सूत्रों से यह पता चल रहा है कि तकरीबन 50 से 60 परिवार ऐसे हैं जो यहां किराए पे रह रहे हैं। यानी कि 50 या 60 लोगों को जो मकान अलॉट हुए हैं वो अपना फ्लैट किराए पर देके चले गए। अब सचिव महोदय मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी एक कार्यकारिणी भी बनी है, रेजिडेंशियल सोसाइटी भी है, तो सचिव साहब से ही बात करेंगे। हमने सचिव साहब को कहा कि आप थोड़ा हमारी मदद कीजिए, जो आंकड़ा हमारे पास है वहाँ पे आप थोड़ा सा हमें बताइए कि यहाँ पे कौन लोग हैं जो किराए पे रह रहे हैं। तो सचिव साहब क्या कहते हैं, आइए उनसे जाने। सचिव साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। अच्छा, बढ़िया है। कितना टाइम हुआ आपको सचिव बने हुए? हमें 1 महीना हुआ सर, अभी 1 महीना, लगभग 1 महीना। अच्छा, ये सूचना सही है कि यहाँ पे लोग किराए पे रह रहे हैं? ये भी हमें अभी एक्सपेक्टेड है कि रह रहे हैं। अभी हमारी इसकी इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि जो समिति को पैसा वैसा जमा होना है, हमारे जो टोटल रजिस्टर बन रहे हैं अभी उसकी शुरुआत हुई है और 1-2 महीने में पूरी हो जाएगी। तो फिर आपने एमडीडीए को शिकायत क्या करी है? शिकायत अभी कुछ नहीं करी, अभी तो एक्सपेक्टेड हमने बोला है कि यहाँ कोई है जो ऐसा हमें लग रहा है, तो उन्होंने हमें इंक्वायरी करने को कहा है कि भाई इंक्वायरी करके हमें रिपोर्ट दीजिए किस मकान में किराएदार हैं और कौन अपने मालिकाना हक में रह रहे हैं। तो अभी कल भी आपकी एक मीटिंग हुई थी नीचे। हाँ, मीटिंग हुई थी ना? तो जनरल मीटिंग हुई थी कि 200 रुपये जिस लोगों ने नहीं दिए हैं वो अपना पैसा पहले जमा करें। उसके बाद हमारी सिक्योरिटी प्रबंध और सफाई की व्यवस्था है, मेन हमारा सिक्योरिटी का है। अभी ना हमने गार्ड रखे हैं, क्योंकि कोर्स अभी जमा नहीं हुआ है। तो कोर्स जमा होते ही पहले तो सीसीटीवी कैमरे और गार्ड की व्यवस्था करी जाएगी, उसके बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है। मतलब आप अभी इस बात को मान रहे हैं या नकार रहे हैं कि यहाँ पे लोग जिनको अलॉट हुए हैं वो यहाँ नहीं रह रहे हैं, उन्होंने किराए पे दे दिया? सीधे सवाल का सीधा जवाब, नकार रहे हैं या स्वीकार कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मेरी बिल्डिंग जो अपनी है जिसमें 16 फ्लैट हैं, उसमें भी 9 परिवार हम लोग आए हैं। बाकी लोगों में कहाँ हैं क्या हैं वो भी हम सस्पेक्टेड हैं। उसकी इंक्वायरी हम खुद करेंगे अपने लेवल पे। जब हमें इस बारे में जानकारी मिल जाएगी तब एमडीडीए को इन्फॉर्म करेंगे कि भी ऐसा हो रहा है। अभी आपके पास कोई जानकारी नहीं है कि उस बिल्डिंग में कौन रह रहा है, उस फ्लैट में कौन है, आदमी है, औरत है, बिहार का है, देहरादून का है, आतंकवादी भी हो सकता है। अभी थे यहाँ आतंकवादी, सिद्धू के टाइम पे आतंकवादी यहाँ छिपे, फिर आप कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है। फिर सचिव कैसे काम कर रहे हैं आप? तो थोड़ा सा हमें चिंता हो रही है आपकी। जो अभी एमडीडीए ने जो हमें वो दिया है, वो जो आप लोगों के पास भी है, कितने मकान किसका लिस्ट किसको अलाउड हुआ है, उसी की कार्रवाई चल रही है। भाई ये 200 रुपये जमा करेंगे तो इनका नाम भी हाईलाइट होगा। जो नहीं दे रहा है उसमें किराएदार है, मकान मालिक है, वो उसके बाद ही हम फाइनल जो है रिपोर्ट पे आ सकते हैं ना। अभी तो जो उन्होंने हमें लिस्ट दी है 250 मकानों की, उसमें ही कार्रवाई हमारी चल रही है कि इसमें कौन कौन रह रहा है, क्या क्या रह रहा है, कोई आया नहीं आया, क्या समस्या है उसकी। तो उसकी फाइनल होने के बाद हम आपको भी जानकारी देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र प्रसाद थपलियाल। थपलियाल जी हैं। थपलियाल जी ने बड़ी समझदारी दिखाई है और बहुत सारी की चीज़ें ये छिपा भी रहे हैं, खुल के बता नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ बड़ा घपला है। और अगर यहाँ पहुँचा हूँ मैं, तो आप मान के चलिए कि कोई तो बात होगी, कोई तो बात होली। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गीत गाया था, है कुछ ना कुछ यहाँ जरूर। तो चलिए आगे और छानबीन करेंगे और देखेंगे। अब हम वहाँ से निकले हैं और पीछे देख सकते हैं आप एमडीडीए का बड़ी सी बिल्डिंग है, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है। जो ये गड़बड़ झाला है, इसके पीछे जवाबदेही किसकी है और कौन इसमें जवाब देगा, इसी जवाब की तलाश में हम पहुँचे हैं एमडीडीए। तो चलिए अंदर चलते हैं, तो बने रहें। गजब हो गया रे, गजब हो गया। एमडीडीए के कार्यालय में जब हम घुसे तो एक मीटिंग चल रही थी। अक्सर एमडीडीए में मीटिंगों का दौर बहुत चलता है, लेकिन धरातल पे वो दौर
देखने को नहीं मिलते, धरातल पे दौरे ही दौरे मिलते। जब हम यहाँ पहुंचे 1 घंटा हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि वीसी साहब के साथ मीटिंग चल रही थी। मीटिंग समाप्त होने से थोड़ा सा पहले हमें बुलाया गया और हम बीसी साहब के केबिन में पहुंचे, जहां पे बर्निया जी थे और एससी जी थे, 2 और व्यक्ति वहां थे। हमने अपनी समस्या बताई और सबसे बड़ी समस्या वही तरला आम वाला एमडीडीए के उन फ्लैटों की बात करने के लिए हम पहुंचे थे। एससी साहब ने कहा है कि इस पे कोई बाइट देनी है, आप बर्निया जी की लीजिए या राणा जी की लीजिए। लेकिन मजे की बात है, जैसे ही वीसी चांसलर जी यहां से निकले, वीसी साहब निकले, उनके पीछे पीछे राणा जी भी निकल लिए। और हद तो तब हो गई, तब तो हद की इंतहा ही हो गई, जब मोहन सिंह बर्निया जो सचिव हैं, उन्होंने ये कह दिया कि मैं यहां बाइट देने के लिए थोड़ा बैठा हूं। अब गजब हो रहा है, एमडीडीए का मामला है तो बाइट कौन देगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। मामला एमडीडीए का होगा, बाइट कौन देगा। लेकिन अगर छोटी सी दुकान आप बना देंगे, छोटा सा मकान आप बना देंगे, तो एक अदना सा भी आदमी आपके पास पहुंच जाएगा और आपको धमकाने लग जाएगा और आपको नोटिस दे देगा कि आपने ये मकान बिना एमडीडीए की इजाजत के कैसे बना दिया। तो ये सब कुछ हो रहा है उस एमडीडीए में जिसमें आज हम पहुंचे थे। और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ मामला है। देश के प्रधानमंत्री, उनकी आवास योजना से जुड़ा हुआ जो मामला है, उस पे बर्निया जी कहते हैं कि मैं यहां बाइट देने के लिए थोड़ा बैठा हूं। और मजे की बात यह है कि बाइट इसी कमरे से हमने लेनी थी। हम बाहर जब तक चाय पी रहे थे, उसी दौरान बर्निया जी निकल गए। अब दर्शकों, आप समझिए, बहुत सारी की समस्याएं आप लोगों की होती हैं। आपके यहाँ दिक्कत है एमडीडीए की, ये दिक्कत है एमडीडीए की, वो दिक्कत है, लेकिन उन सब दिक्कतों के लिए हम बात करने किस पे जाएं, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल को तलाशने के लिए, इनका जवाब तलाशने के लिए जब हम एमडीडीए जाते हैं, तो यकीन मानिए एमडीडीए के अधिकारियों का, निचले अधिकारियों का, मैं एससी को नहीं कहूँगा, एससी साहब ने बिल्कुल सकारात्मक रवैया अपनाया, लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं उनका रवैया वाकई में चौंकाने वाला है। वो भी तब जब एमडीडीए को इस पे जवाब देना चाहिए था, लेकिन जवाब हमें नहीं मिल पाया। लेकिन यकीन हम आपको दिलाते हैं कि हम इस खबर का पीछा तब तक करते रहेंगे और तब तक एमडीडीए से इस सवाल का जवाब तलाशते रहेंगे जब तक वो जवाब नहीं देते हैं। तो इस समय पुष्कर सिंह धामी जी, आप भी बड़े गौर से इस रिपोर्ट को देखिएगा। हम पत्रकारिता करते हैं अपनी जान पर खेलकर, लेकिन जब अधिकारियों से बात करने के लिए आते हैं तो अधिकारी इस तरह से पल्ला झाड़ देते हैं जिससे शक और सुबह और बढ़ जाता है कि कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है, या पूरी दाल ही तो काली नहीं है। तो चलिए, ये दाल काली है, ये गड़बड़ झाला है, इस पे निगाह रखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।